गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। सुबह की शुरुआत हो चुकी है, वो भी चाय के साथ। तो चाय रेडी हो गई है। देखिए आज का मौसम थोड़ा बारिश वाला लगता है। आज धूप नहीं निकली है। और देखिए दोस्तों, आज मैंने है ना काफ़ी कपड़े भी धोए हैं। मैंने आज सुबह ही मशीन लगा दी क्योंकि बेडशीट वगैरह थी काफ़ी गंदी हो गई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आज सारे कपड़े धो दिए जाएं। मैंने इसलिए सुबह ही मशीन लगा दी। उठते ही पहले मैंने चाय बनने रखी, फिर मैंने मशीन लगाई। उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी झाड़ू पोछा किया, साफ़ सफाई की। झाड़ू पोछा साफ़ सफाई करने के बाद मेरे इधर कपड़े भी मेरे चल चुके थे। कपड़े देखिए दोस्तों, मैंने कपड़े ड्राई भी हो गए हैं। सारे कपड़े मैंने धो के और ड्राई करके कुर्सी पर रख दिए थे, ताकि जब मैं नहाकर वापस आऊँ तब मैं इन कपड़ों को सूखने के लिए डाल दूँ स्टैंड पर। तो मैंने इसीलिए सारे कपड़े पहले ही ड्राई करके धो के ड्राई करके मैंने सूख मतलब रख दिए थे अपनी चेयर पर। क्योंकि फिर बाद में क्या है, कपड़े धोते हैं तो फिर नहाने के बाद तो फिर खुद ही सारे गीले हो जाते हैं। फिर ऐसा लगता है जैसे कि हम नहाए ही नहीं हैं। इसलिए मैंने पहले ही धो दिए थे सारे कपड़े। ये थोड़े जो कपड़े बचे थे वो भी मैंने इसमें डाल दिए ताकि ये भी ड्राई हो जाए। सब कपड़े ड्राई करने के बाद मैं नहाने चली गई। नहा के आने के बाद देखिए दोस्तों, मैं नहा के रेडी हो गई हूँ। नहाने के बाद मेरा पहला काम होता है भगवान को नहलाना और उनकी पूजा करना। तो इसलिए मैंने भगवान जी को पहले नहला दिया। नहा के पहले मैंने भगवान जी नहलाए। फिर उनके जो बर्तन होते हैं वो मैंने सारे अच्छे से मांज कर साफ़ किए। उनका पानी मैंने रखा। ये देखिए दोस्तों, भगवान जी नहा के बिल्कुल रेडी हैं। और इधर पानी भी मैंने इनका रख दिया है। ये छोटी प्लेट हैं जो उनमें हम खाना रखते हैं भगवान जी के लिए, कुछ भी मीठा मिश्री वगैरह। ये दो आज मैंने नाश्ते में उपमा बनाया था दोस्तों। उपमा देखिए, मैंने नाश्ते में आज उपमा बनाया क्योंकि मेरे बेटे को उपमा अच्छा लगता है। और ये भी नहा के रेडी हो गया है। इसको आज अम्मा ने नहलाया है। अम्मा ने इसलिए नहलाया क्योंकि मैं पहले नहा ली थी, इसलिए क्योंकि ये नहाता है तो ये बहुत मस्ती करता है। नहाते टाइम भी सारा गीला कर देता है। हमको भी खुद तो होता ही है, हमको भी और कर देता है। फिर इसकी फरमाइश थी मम्मा ब्रेड खानी है, तो फिर मैंने इसके लिए ये नहा लिया था। नहा के इसको रेडी कर दिया मैंने। फिर मैं चली गई किचन में। किचन में जाने के बाद मैंने पहले इसके लिए ब्रेड को सेका। ब्रेड सेकने के बाद देखो दोस्तों, मैंने ब्रेड को आज बटर नहीं था इसलिए मैंने घी से ब्रेड को सेक दिया। बटर होता है तब तो ये कुछ कहता नहीं है, फिर बाद में मांगता है, ख़त्म हो जाता है मम्मा ब्रेड। तो फिर मैंने इसको घी में ही सेक दिया। घर घर का घी है तो ये अच्छा है इसके लिए, इसलिए मैंने घी में ब्रेड सेकी। ब्रेड मेरी देखिए दोस्तों सिक चुकी है। सुबह सुबह इतना काम हो जाता है, पता ही नहीं चलता टाइम कब कब निकल गया। पूरा दिन इसी तरह से निकलता है। मेरा तो डेली का है ये सब। डेली का मेरा रूटीन है। उठो, काम में लग जाओ, फिर बच्चे को देखो। यही पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है दोस्तों। ब्रेड रेडी हो गई है। अब मैं उसको ब्रेड देने जा रही हूँ। उसके बाद जो थोड़े बहुत बर्तन बचे थे, वैसे तो मैंने सुबह बर्तन मांज दिए थे, लेकिन जो नाश्ते के बाद जो बर्तन बचे हुए थे वो भी मैंने हैंड टू हैंड सब सब करके रख दिए थे धो के। मैं एक हैंड से बर्तन इसलिए मांज रही हूँ क्योंकि दूसरे हैंड में मेरे मोबाइल है, जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ। तो मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट की, उसके बाद मैंने वीडियो मोबाइल को साइड में रखा और फिर मैंने सारे बर्तनों को अच्छे से क्लीन किया। सारे बर्तन देखिए दोस्तों, सारे जो थोड़े बहुत बर्तन बचे हैं ये भी मैंने सारे बर्तनों को मोबाइल साइड में रख के फिर मैंने सबको क्लीन किया। ये पहले के भी रखे हुए हैं इसमें बर्तन, इसलिए इतने ज़्यादा हैं। बर्तन मांजने के बाद देखिए दोस्तों, मैंने सारे कपड़े सुखा दिए क्योंकि मैंने बोला था मैं नहा के कपड़े सुखाऊंगी, इसलिए मैं नहाने के बाद सारे काम करने के बाद मैंने कपड़े सुखाए बेटे को नाश्ता देने के बाद। देखिए दोस्तों, आज बारिश वाला मौसम लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि कहीं बारिश हुई है या फिर हमारे यहाँ भी हो सकती है। देखिए बादल हो रहे हैं काफ़ी। ये हमारे बगल में ये प्लॉट है, ये खाली पड़ा है, अभी इसमें घर बना नहीं है ये दोस्तों। ये सब काम करने के बाद फिर मैं गई किचन में खाने की तैयारी करने। खाने में आज चने की दाल का घिया बनाना था, तो इसलिए मैंने चने की दाल का घिया बनाया। उसके लिए मैंने पहले घिए को काटा। घिया काट देखिए दोस्तों, घिया कट रहा है। घिया काटने के
घिया काटने के बाद दोस्तों घिया कट चुका है। ये दोस्तों घिया कट के रेडी हो गया है। फिर मैंने घिया को वॉश किया अच्छे से। वॉश करने के बाद दोस्तों क्या है कि सब्जियों को सबको धो के वॉश करना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में सब्जियां कुछ भी प्योर नहीं है। देखा जाए तो कुछ भी प्योर नहीं है, सब कुछ इंजेक्शन वगैरह से होता है, तो जो हमारे शरीर के लिए भी हार्मफुल होता है। वैसे तो हम बाज़ार का नहीं खाते हैं, बहुत कम ही खाते हैं, बट हम घर का ही ज़्यादातर खाते हैं खाना। फिर भी वो भी हमारे लिए कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा ही रहा है। देख दोस्तों, दाल मैंने थोड़ी देर के लिए भिगोने रख दी है ताकि ये थोड़ा फूल जाए। दाल भिगोने के बाद ही मैंने, जब तक दाल भीग रही है तब तक मैंने थोड़ा आटा लगाया। आटे के लिए दोस्तों मैं पानी ले रही हूँ। हमारे यहाँ लोटे से आटा नहीं लगते हैं, कहते हैं लोटे से आटा नहीं लोटे में पानी लेके आटा नहीं लगाना चाहिए, पता नहीं ऐसा कुछ कहते हैं। मेरी सास भी मना करती है, इसलिए मैं छोटी भगोनी है मेरे पास, मैं उसमें पानी लेके आटा लगाती हूँ। दोस्तों आटा लगाने, इधर मेरा आटा लग रहा है, तब तक मेरी दाल भी भीग रही है। आटा लग के रेडी हो गया है। फिर मैंने कुकर में दाल और घिया को डाल के इसमें हल्दी नमक डाला। हल्दी नमक डालने के बाद मैंने दोस्तों इसको बॉईल करने रख दिया गैस पर। बॉईल करने के बाद दोस्तों फिर मैंने सोचा चलो क्यों ना, अब वैसे तो पूरा रेडी होने ही वाला है, तो मैंने तड़के की जब तक ये घिया बॉईल हो रहा था तो मैंने सोचा लो तड़के की भी तैयारी कर लेते हैं हैंड टू हैंड। इसलिए मैंने दोस्तों इसको दाल को वो घिया और चने की दाल को मैंने गैस पर रख दिया। इधर तब तक मेरा घिया हो रहा है, इधर तब तक मैंने इधर प्याज को कट कर लिया तड़के के लिए। हमारे यहाँ चने की दाल का घिया जो बनता है वो टमाटर प्याज का तड़का डल के बनता है। अलग से पहले हम तड़का रेडी करते हैं, फिर वो उसमें डाल देते हैं जब हम घिया बॉयल हो जाता है अच्छे से। इसलिए देखो दोस्तों मैं प्याज कट कर रही हूँ। अच्छा, ये प्याज ज़्यादा वैसी नहीं है क्योंकि इससे मेरे आँख में आंसू नहीं आ रहे, वरना और बहुत सारी ऐसी प्याज होती हैं जिनको मतलब एक बार थोड़ा सा ही कट करने पर, उनका छिलका ही हटाने पर आँखों में से बहुत आंसू आने लगते हैं। बट जो ये मैं प्याज काट रही हूँ इससे मेरे आँख में आंसू नहीं आए थे, क्योंकि ये चिरपरी नहीं थी। इसलिए इधर मैंने प्याज को भी कट करके रखा। उधर मैंने फ्राई पैन गरम करने के लिए रख दिया मैंने, ताकि वो थोड़ा गर्म हो जाए अच्छे से। उधर मेरे प्याज भी कट हो रही है धीरे धीरे। दोस्तों एक प्याज थी इसलिए मैंने हैंड से ही कट कर लिया। चॉपर के लिए ज़्यादा प्याज होती है जब मैं चॉपर का यूज़ करती हूँ, वरना मैं एक दो प्याज तो मैं हैंड से ही कट कर लेती हूँ, क्योंकि फिर वो चॉपर पूरा गंदा हो जाता है एक प्याज के लिए। इसलिए मैं उसको एक प्याज को अपने हैंड से ही कट करती हूँ। इधर मैंने फ्राई पैन गर्म हो चुका है, इसमें अब मैं घी डाल रही हूँ। देखो उसको दोस्तों, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो रिफाइंड या तेल का यूज़ करते हैं तड़के के लिए, बट घिया में, तोरई में और जो दालें होती हैं इनमें घी का ही तड़का अच्छा लगता है। इनमें ऑयल या रिफाइंड का तड़का अच्छा नहीं लगता, क्योंकि फिर वो टेस्ट नहीं आता है जो आना चाहिए। इसलिए मैं तो घी का यूज़ करती हूँ। सब्जियों में ऑयल का यूज़ करती हूँ, बट दाल वगैरह में और ऐसी हरी जैसे कि घिया तोरई ऐसी सब्जियों में मैं घी का ही यूज़ करती हूँ। और ये घी घर का निकला हुआ घी है, जो हमारे यहाँ दूध आता है तो उसकी मलाई जो निकलती है तो हम उससे घी निकालते हैं। इसलिए दोस्तों मैंने देखिए तो घी में हल्दी हींग और जीरा डाल के और इधर मैंने प्याज को भुनने रख दिया है। जब तक ये हमारी प्याज ब्राउन हो रही है, थोड़ा भुन रही है अच्छे से, तब तक मैंने टमाटर भी कट करके रखा। तो मैंने सारा टमाटर को काट लिया। देखिए दोस्तों, मैंने टमाटर में ही मैंने सारे मसाले मिक्स कर लिए थे जो मुझे डालने, जैसे नमक, मिर्ची और सूखा धनिया। ये सब मैंने तड़के उसमें टमाटर के अंदर ही डाल दिए थे, क्योंकि डायरेक्ट हम डालते हैं तो क्या है कि कभी कभी जलने का भी डर रहता है, मसाले जल जाते हैं। थोड़ा ज़्यादा गर्म हो जाता है तो मसाले जल जाते हैं। वैसे तो नहीं जलेगा क्योंकि इसमें प्याज डली हुई है,
लेकिन हम डायरेक्ट अगर घी में मसाले का यूज़ करते हैं तो वो जल जाता है। फिर मैंने स्लैब को साफ़ किया। मैं खाने की रेडी हो गई, खाने से फ्री होके फिर मैं इसको लेके बैठी अपने बेटे को पढ़ाने के लिए, क्योंकि क्या है कि एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं, छुट्टियां हो गई हैं 15 दिन की। तो अब ये 15 दिन में तो ये सब कुछ भूल जाएगा, जो इसने पीछे का किया हुआ है सब भूल जाएगा। इसलिए इसको मैं डेली लेके बैठती हूँ 1-2 घंटे के लिए, ताकि ये इसका रिवीज़न होता रहे, जो इसने पहले मतलब पढ़ चुका है यूकेजी का वो कुछ भी भूले ना। इसलिए क्योंकि बच्चों का होता है कि अगर 4-5 भी दिन गैप हो जाता है तो वो भूल जाते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा वो उनका डिस्टर्ब हो जाता है, भूल जाते हैं वो चीज़ों को। इसलिए मैं इसको कंटिन्यू कराती हूँ डेली। मैं इसको 1-1 से 1.5 घंटे लेके बैठती हूँ, ताकि जो इसने जो सीखा है अब तक वो इसका सारा रिवीज़न होता रहे। ये देखिए दोस्तों, मैं इसको टेबल लिखा रही हूँ। क्या है, 1 दिन की तो इसने गैप कर ही लिया है, तो मैं आज लेके बैठी हूँ इसको पढ़ाने के लिए। मैं डेली इसको पढ़ाने के लिए लेके बैठूँगी जब तक कि इसके स्कूल नहीं खुल रहा है, और आगे भी पढ़ाऊँगी, क्योंकि मैं तो मोस्टली स्कूल खुलता है फिर भी मैं इसको 1 घंटा तो लेके बैठती ही हूँ। और फिर ट्यूशन भी जाता है तो इतना टेंशन नहीं रहता है फिर। और पढ़ने के टाइम पे इसको इतनी मस्ती आती है, क्या ही बताऊँ मैं आपको दोस्तों। पढ़ने के टाइम पे इसको बहुत मस्ती आती है। फ्री टाइम में भी ये बहुत मस्ती करता है दोस्तों। टीवी चलवा लो या फिर फ़ोन चलवा लो, अगर टीवी और फ़ोन आपने छीन लिया, नहीं चलाया या नहीं दिया इसको, तो ये अदर काम को भी ऐसे बिगाड़ के रख देगा, कहीं ना कहीं ऐसा मतलब फैला के रख देगा कि हमें मतलब परेशान करता है ये। एक जगह से दूसरी जगह, अगर एक जगह सफाई करके डाल दो तो फिर दूसरी जगह तब तक काम तैयार कर देगा करने के लिए कि हाँ मम्मा उधर से फ्री होके आएंगी, अब इधर करेंगी। इतनी शैतानी देता है दोस्तों। देखो पढ़ने के टाइम पे भी इधर उधर भागता है ये। इसको ज़बरदस्ती पढ़ाना पड़ता है दोस्तों। शाम हो गई तो मम्मी चली गई दूध लेने। दूध लेने के मम्मी आई, फिर मैंने दूध को छान के बॉईल करने रखा दोस्तों, क्योंकि क्या है, हमारे यहाँ भैंस का दूध आता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो गंदगी आ ही जाती है दूध में, तो इसलिए मैं तो छान के रखती हूँ। आज दोस्तों, आज शाम को बोला गया था कि कटलेट बनाओ और चटनी बनाओ हरी धनिया की, तो मैंने पहले हरी धनिया की चटनी को रेडी किया। इसके लिए मैंने पहले धनिया को अच्छे से वॉश किया। उसके बाद मैंने जार में डाला मिक्सी के, और मैंने इसी में मैंने हरी मिर्ची होती है जो, उसको भी मैंने वॉश करके इस पानी को फेंक के फिर मैंने दोबारा पानी लिया। फिर मैंने हरी मिर्ची को भी, देखिए मैंने हरी मिर्ची को वॉश किया। वैसे मैं इतनी सारी मिर्ची नहीं डालूँगी, ये ज़्यादा हो गई, मैं इसमें से कुछ भी निकाल दूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ मैं ही तीखा खाती हूँ और सब तो नॉर्मल खाते हैं। मुझे थोड़ा तीखा अच्छा लगता है खाने में, इसलिए मैं तीखा ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो दोस्तों आलू बॉयल हो गए हैं, मैंने प्याज भी कट करके डाल दिया, ब्रेड डालना रह गया, उसमें मसाले डालना रह गया। तब तक देखिए दोस्तों, मम्मी नीचे चली गई हैं हाथ उसको लेकर, बेटे को लेके। देखिए दोस्तों, वो नीचे खेल रहा है अपने दोस्तों के साथ। इसके 2 दोस्त हैं, एक और है, ये एक और आ गया। देखिए दोस्तों, ये इन्हीं के साथ ये खेलता है। ये शाम को इसके दोस्त आ जाते हैं, घर पर भी आ जाते हैं, तो घर पर भी ये खेलता है इनके साथ। मम्मी इसलिए नीचे जाती हैं क्योंकि देखिए सामने रोड चलता हुआ है, तो उधर नहीं जाने देती हैं, गाड़ियाँ चलती हैं उधर, इसलिए मम्मी नीचे खुद लेके जाती हैं इसको। और जब तक ये खेलता है तब तक मम्मी नीचे ही बैठी रहती हैं, देखती रहती हैं किधर जा रहा है, क्या खेल रहा है। आधा पौन घंटा खेलता है ये, बस फिर नीचे से ऊपर आ जाता है अपने आप ही। क्योंकि इस टाइम दोस्तों काफ़ी मच्छर हो रखे हैं, इस मौसम में पता नहीं क्या बहुत मच्छर हो गए हैं। तो मम्मी कह रही थी कि ये तो खेल रहा था, ये तो भाग रहा था, इससे मच्छर नहीं खा रहे, लेकिन मैं एक जगह बैठी तो मुझे तो मच्छरों ने खा डाला पूरा। फिर दोस्तों खाने से फ्री होके फिर जो बर्तन बचे हुए थे, वो बर्तन मैंने सारे साफ़ करके रखे। ओके दोस्तों, बाय।